अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं अली फैक्ट हाउस। दोस्तों, क़ससुल अंबिया सीरीज़ के पार्ट 5 में आप सबका खुशामदीद। दोस्तों, ये वो सीरीज़ है जिसमें मैं आपको अल्लाह ताला के पैगंबरों और नबियों के नहायत अहम और ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का मुकम्मल वाक़या सुनाऊँगा। दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या यूँ फरमाया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं कि आप जो इल्म जानते हैं वो मैं नहीं जानता, और जो मैं इल्म जानता हूँ उसे आप नहीं जानते। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे वो इल्म जानना है जिसे आप जानते हो और मैं नहीं जानता, और इसके लिए मैं आपके साथ रहना चाहूँगा। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं आपके फरमान के ताबे रहूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो फिर जब तक मैं कुछ सवाल ना करूँ तब तक आप किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात से सहमत हुए और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ साहिल के किनारे किनारे चल दिए। दोस्तों, चलते चलते उन्हें एक जगह पर एक कश्ती मिली। कश्ती वालों ने बगैर किराए के दोनों हजरात को कश्ती में सवार किया। हज़रत खिज़र ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्त को निकाल दिया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपने क्या किया कि जिन्होंने हमें बगैर किराए के कश्ती में बिठाया और आपने उनकी इस कश्ती के तख्ते को उखाड़ दिया। ये आपने बहुत अजीब किया। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कहा था ना कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बात मैं भूल गया हूँ उस पर आप मुआखज़ा ना करें और मेरे मामले में सख्ती ना करें। फिर दोनों हजरात आगे चल दिए। रास्ते में एक लड़के को दूसरे लड़के से खेलते हुए देखा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको देखा और अपने हाथ से उस लड़के का सर धड़ से अलग कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने इस बेगुनाह लड़के को बगैर किसी किसास के कत्ल कर दिया। आपने बहुत बुरा काम किया। इस पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं अगर किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ ना रखना। फिर दोनों हजरात आगे निकल गए और एक गांव आ गया, जहां दोनों हजरात तमाम जमात के पास पहुंचे, मगर किसी ने दोनों की मेहमान नवाजी नहीं की और खाना भी नहीं दिया। उसी गांव में एक दीवार को गिरते देखा तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे ठीक कर दिया। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी ने हमारी मेहमान नवाजी नहीं की। अब आपने इस दीवार को ठीक किया है तो आप उनसे कुछ उजरत ले सकते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब आप और मेरे दरमियान फ़र्क आ गया है, अब हम साथ नहीं रह सकते। फिर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़यों की तफसील बताना शुरू किया कि कश्ती का तख्त क्यों तोड़ दिया। तो वो इसलिए कि उस कश्ती का जहाँ से गुज़र होना था वहाँ आगे एक जालिम बादशाह था जो अच्छी कश्ती को देखकर उसे छीन लिया करता था, मगर एक टूटी हुई कश्ती देखकर उसे छोड़ देता था। और वो कश्ती समंदर में काम करने वाले मस्कीन लोगों की थी। उस बच्चे को कत्ल करना पड़ा इस वजह से कि उसकी किस्मत में काफिर होना लिखा था और उसके माँ बाप उससे बहुत मोहब्बत करते थे। अगर वो बड़ा होता तो अपने वालिदैन को भी कुफर और सरकशी में मुब्तला कर देता। तो हमने चाहा कि अल्लाह ताला से उसके बदले में एक और पकीज़ा और सुलह रहमानी करने वाला लड़का दे। और तीसरी बात, उस दीवार को ठीक किया क्योंकि वो उस शहर के 2 यतीम बच्चों की दीवार थी और उसके नीचे एक ख़जाना था। अगर वो गिर जाती तो लोग लूट लेते। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद हमें पता चलता है कि हमें हिकमत और दनाई से काम लेना चाहिए। हमें अल्लाह ताला के उस कामों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए जो हमारे साथ होता है। मसलन अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उसमें हमें कामयाबी नहीं मिल रही तो हमें उसमें सब्र करना चाहिए और अल्लाह से शिकवे और शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमसे बेहतर जानता है कि वो क्या कर रहा है और उसके फ़ैसले हम नहीं समझ सकते। दोस्तों, आज के दौर में मुसलमानों के लिए इस तरह के अमल करना मुनासिब नहीं, क्योंकि हम वो गैब नहीं जानते जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इताअत से जाने, और ख़ास कर उस बच्चे के कत्ल के मुतालिक। तो दोस्तों, आज का किस्सा यही तक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा।
तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा काम और एक अच्छी वीडियो देख सकें। तब मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।